Hello everyone, I'm Bhavna Singh. Welcome back to Incytonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to look at the relationship between average variable cost and average product of labor and average fixed cost and average product of capital. Okay, so let's start this topic. First, ABC, that is the average variable cost. Okay, and APL is the average product of labor. ओके सो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या बताता है कि एक लेबर ऑन एन एवरेज कितना प्रोड्यूस कर रही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या बताता है कि ऑन एन एवरेज आपको एक लेबर पे कितना कॉस्ट आ रहा है। ओके सो योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, कि आपको एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कितना कॉस्ट आ रहा है। ओके ओके एपीएल एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या बता रहा है? टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। सो इंडिविजुअली एक लेबर आपको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है। ओके दैट इज एपीएल। सो इन टर्म्स ऑफ क्यू टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कितना होगा? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। ओके एंड आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इनटू प्राइस ऑफ लेबर, कि आपने टोटल लेबर कितना हायर किया और उनको कितना वेजेस दिया, वो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी डिवाइडेड बाय क्यू। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट क्यू ABC is equals to W into L, and you can substitute Q is equals to APL into L. LCL cancel. You got this relationship. ABC is equals to W by APL. There is an inverse relation between average cost, average variable cost, and average productivity of labor for the given wages. Okay. अगर APL बढ़ता है, if APL is rising, that means average variable cost is falling, and if APL is falling, your average variable cost must be rising. Okay, so this is a particular answer for our first question. Now we will solve for the second one. What is the relation between AFC, average fixed cost, and average product of capital? Okay, so average fixed cost क्या है? Total fixed cost divided by Q, कि आपको एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए टोटल ऑन एन एवरेज कितना कॉस्ट आ रहा है, वो बताएगा आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? आपने जितना भी कैपिटल यूज किया वो एंड इनटू प्राइस ऑफ कैपिटल, जितना आपने पे किया उस कैपिटल को आर इनटू के डिवाइडेड बाय क्यू। एंड एपी क्या, एपी के क्या बताता है? टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड फॉर द नंबर ऑफ कैपिटल यूज्ड, कि एक कैपिटल आपको टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है। सो इन टर्म्स ऑफ क्यू यू कैन राइट क्यू इज इक्वल टू एपी के इंटू के, कि आपको टोटल कैपिटल से कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके मिला। ओके क्यू। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट इट। AFC is equals to R into K, APK into K, K से K cancel, you will get AFC is equals to R by APK. So again we got an inverse relation between average fixed cost and average product of labor. Okay, so when your APK will rise, your AFC will fall for the given price of capital. Okay, R जो है given है constant, इनमें change नहीं आना। When your APK will fall, AFC will rise. We can also show it graphically because inverse relation है। So as we know कि एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरीके से दिखता है, लाइक दिस। मार्जिन कॉस्ट कर्व किस तरीके से दिखता है? एपी, दिस इज योर एवरेज
average variable cost. Okay, and this is your APL. Okay, तो जब APL जो है राइज कर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रहा है, एंड एक जहां पे APL मैक्सिमम हो जाएगा वहां आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा. डेल APL बाई डेल L इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे क्या डेल ABC बाई डेल Q इज इक्वल्स टू 0. अब जब जैसे एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर फॉल करेगा, अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है राइज करेगा. यहाँ पे क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे आपने क्या लिया APL एंड नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड L. Okay, so this is the graphical depiction of average variable cost and average product of labor. Now we look for AFC and APK. So as we know that total fixed cost जो है वो तो fixed cost है. So in that scenario you will get this rectangular hyperbola curve for total average fixed cost. This is your AFC. Your AFC curve look like this. This is a rectangular hyperbola curve. Okay. Along with that, your per unit cost is fixed. So in this scenario, you will get a similar downward sloping curve like this. Okay, just wait. Okay. Okay, let me use different color for this. You will get this type of curve. Okay. This is your APK. Average product of capital. Okay. On this axis, you have number of capital employed in a production, and here you have APK. यहाँ पे टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड AFC. तो जैसे जैसे आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट कम होते जा रहा है. ओके, एंड ये स्टीप जैसे जैसे एक्सट्रीम तरीके से बढ़ रहा है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है कम होते जा रहा है. तो जैसे जैसे टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होते जाता है, आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है कम होती जाती है. रीजन क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है राइज होती जाती है. बिकॉज यहाँ पे जो है जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाते हो, the utilization of capital the machine involved employed in a production process will rises, and this will lead to optimum utilization of resources of machines capitals, and as a result आपकी fixed cost average fixed cost जो है कम होती जाती है, and that's why this curve is downward sloping. Okay, and this is the relation between the two. I hope आपको clear हुआ होगा. We are done with this video. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel, where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.